नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लर्नर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल से हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट की है, उसी प्रैक्टिस के संदर्भ में आज सेकंड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आइए मिलकर हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं तथा आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। समादर और संरक्षण में उपसर्ग है। तो समादर में कौन सा, समादर का जो विच्छेद है किस प्रकार है? सम धन आदर, सम धन आदर। तो क्या होगा? समधन आदर मिलके समादर। और संरक्षण क्या है? समधन रक्षण, समधन रक्षण। तो मिलके क्या बन जाएगा? संरक्षण। समधन आदर मिलके समादर व समधन रक्षण मिलकर संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर किसमें सम है? ऑप्शन नंबर ए में सम है। तो पहला का जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। अध्यक्ष और अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष क्या होगा? अधिधन, अधिधन, अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग होगा अधि। जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग का क्या काम होता है? उपसर्ग किसी भी उपसर्ग क्या होता है? किसी भी उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द के आगे लगकर, आगे लगकर, आगे लगकर नया शब्द बना देता है। आगे लगकर क्या करता है? नया शब्द बना देता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जैसा कि प्रत्यय उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है तथा प्रत्यय क्या करता है? किसी भी शब्द के प्रत्यय किसी भी शब्द, किसी भी शब्द के पीछे लगकर, किसी भी शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाता है, नया शब्द बनाता है। तो क्या होता है? प्रत्यय होता है। अब गाने वाला में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला में वाला प्रत्यय है। गाने वाले में वाला प्रत्यय। लघुत्तर में तर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लघुत्तर में तर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में वाला और तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नी परि ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। नी से कौन सा शब्द बना है? नी से देखिए ऑप्शन में कौन में नी से शब्द बना है? तो संरक्षण में नी से नहीं स्टार्ट है, प्रख्यात भी नी से नहीं स्टार्ट है। नी से सिर्फ एक ऑप्शन है। नी से निबंध बना है, परि से परिजन बना हुआ है, ऊन से 29 बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अभिशाप शब्द में उपसर्ग। अभिशाप में कौन सा? अभिशाप में साप क्या है? साप इसका मूल शब्द है। साप क्या है? मूल शब्द है। और साप में जब अभी उपसर्ग लगा तो क्या बना? अभिशाप, अभिशाप। चलिए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अभी उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर डी में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, तो ये क्या है? किसी के मन की इच्छा है कि ये भगवान आपकी जो उम्र है वो चिर समय तक चलती रहे। तो इसमें ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, तो इसमें क्या है? किसी की इच्छा है। इसमें कोई तो प्रश्न पूछ नहीं रहा है। प्रश्न पूछना स्टार्ट होता है, प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसमें कैसे, कौन, क्या, किसको इत्यादि शब्द आते हैं। लेकिन इसमें क्या है? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, ये किसी के मन की इच्छा है। तो क्या है? इच्छावाचक वाक्य हैं। ये कौन से वाक्य हैं? इच्छावाचक वाक्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? सप्ताह में जब इक प्रत्यय लगता है, सप्ताह में जब इक प्रत्यय लगता है तो वो साप्ताहिक बनता है। क्या बनता है? साप्ताहिक। सप्ताह में इक प्रत्यय लगाने का मतलब ये नहीं कि वो साप्ताहिक बनेगा, वो साप्ताहिक बनेगा। ये कैसे होगा? ये कुछ प्रत्यय के नियम होते हैं। जब प्रत्यय चैप्टर पढ़ा जाएगा तो अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसमें ही साप्ताहिक लिखा हुआ है, साप्ताहिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द
योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं, बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं। जिस प्रकार बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वैसे योग रूढ़ में भी कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर का अगर समास विग्रह किया जाए तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, 8 तो हो ही गया। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। साधु का स्त्रीलिंग, साधु अगर है तो उसका स्त्रीलिंग साधुनी या साधुआइन या साधुआइनी नहीं होगा, बल्कि साधु का जो स्त्रीलिंग होता है वो साध्वी होता है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इति धन आदि इत्यादि में कौन सा संधि है? इति धन आदि, इति धन आदि में कौन सा संधि है? यण संधि है। कौन सा संधि है? यण संधि है। यण संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर का जो संधि विच्छेद क्या है? मनः, मनः धन हर, मनः धन हर। मनोहर का क्या संधि विच्छेद है? मनः धन हर। तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। इसमें कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कप ईंधन ईस का सही संधि संयोजन कीजिए। तो कप ईंधन ईस मिलके क्या हो जाएगा? छोटी ई बड़ी प्लस बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। ये किसका नियम है? ये वृद्धि स्वर दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो कपीधन ईस में क्या बन जाएगा? कपीस। ऑप्शन नंबर बी आपकी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद। महाधन आशय, महाशय में क्या होगा? महाधन आशय, महाधन आशय। महाशय में कौन सा? महाधन आशय। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। महाशय में कौन सा संधि होगा? संधि क्या होगा? आ छोटा बड़ा प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा। तो ये कौन सा संधि होगा? वृद्धि स्वर, दीर्घ स्वर संधि। कौन सा संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नवोढ़ा का संधि विच्छेद। नवोढ़ा क्या होगा? नवधन ऊढ़ा, नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा। तो इसमें कौन सा संधि होगा? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। कौन सा संधि होगा? गुण स्वर संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नवधन ऊढ़ा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रधन उदय। चंद्रोदय का संधि विच्छेद करते क्या होगा? चंद्रधन उदय। चंद्रोदय कौन होगा? चंद्रधन उदय। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि नहीं, गुण स्वर संधि होगी। यण स्वर संधि नहीं, गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट में कौन सा सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन, उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट। उत्शिष्ट में कौन सा संधि विच्छेद होगा? उत्धन शिष्ट। इसमें कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। तो किस ऑप्शन में उत्धन शिष्ट लिखा हुआ है? तो ये देखते हैं। उत्धन शिष्ट ऑप्शन नंबर बी में। इसमें ऑप्शन नंबर ए में भी उत्धन शिष्ट लिखा है, लेकिन ता में उपसर्ग, ता में हलंत नहीं लगा है, और बी में उत में ता में हलंत लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह का क्या है? सत्यधन आग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्याग्रह, सत्यधन आग्रह। तो सत्याग्रह, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें संधि कौन होगा? दीर्घ स्वर संधि इसमें भी होगा। इसमें भी क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। ऑप्शन नंबर डी आपकी सही होती है। क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द में समास। आपको बताया गया था, पिछले क्लास में बताए थे कि किसी भी शब्द में कोई भी शब्द उपसर्ग से स्टार्ट अगर हो, चाहे पति हो, प्रति हो, चाहे यथा हो, चाहे अति हो, उप हो, अनु हो, आदि शब्द आए तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नरभक्षी, नरभक्षी का जो
विच्छेद क्या है, नर को खाने वाला। विच्छेद नहीं आप कह सकते, इसके कहते हैं विग्रह। नर को खाने वाला, नर को खाने वाला। तो इसमें क्या है, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। जैसा कि बताया था आपको कल की क्लास में ही कि जब भी किसी भी समास में कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लड़की चौकड़ी पहने हैं, रेखांकित शब्द में समास। जैसा कि दिखा गया चौकड़ी, चौकड़ी में क्या है, संख्यावाची शब्द है। चौकड़ी में क्या आया, संख्यावाची। तो जिस भी समास में, जिस भी शब्द में संख्यावाची शब्द आते हैं तो वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होगा। जैसा कल बताया था आपको, द्विगु से दो से द्विगु को परिभाषित किया गया था ट्रिक याद करने के लिए कि द्वि से द्वि में द्वि जैसे लिखा जाता है वैसे द्विगु भी लिखा जाता है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई हैं, गुरु भाई का क्या होगा, गुरु के भाई, मतलब गुरु के भाई, दोनों एक दूसरे के यहाँ गुरु भाई हैं। जैसे हमारे गुरु का कोई लड़का हो और हमारे गुरु के दोनों लड़के हों तो आप क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के गुरु भाई होंगे। तो कौन सा समास इसमें होगा, गुरु के भाई। इसमें भी क्या रहेगा, कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें भी कौन सा समास होंगे, तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उपकूल में कौन सा समास है, उप। अब देख रहे हैं उप क्या है, इसमें भी उपसर्ग आया है, उपधन कूल। जब किसी में कोई शब्द में स्टार्टिंग में उपसर्ग आए तो वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। लंबोदर, लंबोदर का अगर विग्रह करके क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर अर्थात पेट, उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान, अर्थात गणेश भगवान। तो इसमें कौन सा, कोई तीसरा पद प्रधान है तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पर्णकुटी, पर्णकुटी का क्या अर्थ है, पर्ण मीन्स पत्ता, पत्ता का कुटी या पत्ते की कुटी, पत्ते की कुटी, कुटी मतलब घर, पत्ते की कुटी। इसमें क्या है, कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अन्न और जल। जब किसी समास में हाइफन लगे, और लगे, इत्यादि चीज आपको दिखाई दे तो वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, धनहीन। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन क्या है, धनहीन आपके लिए होमवर्क है। इसकी जानकारी आप हमको कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के बीच लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और वो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।